સદગુરુદેવ કીધે તો તેના કામ છે મુંડકા દિલ્હીની અંદર આશ્રમ નવો આશ્રમ બની રહ્યો છે। મારા હગાવાલાને આપણે કહીએ કે ધરતીમાંથી ભગવાન આવી ગયા તો અમારા પર વિશ્વાસ આપણા પર વિશ્વાસ કરતા નથી લોકો, બરાબર। આપણે શું છે ખોટા રામચંદ્ર ભગવાન જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે એને રામ નહોતા માને, કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા ત્યારે એને ભગવાન નહોતા માને, એમ આપણે વયા જાય ત્યાર પછી આપણે એને માની અમે કહીએ છીએ ખરા પૂર્ણ પરમાત્મા ધરતીમાંથી આવી ગયા છે। અત્યારે જેલમાં બેઠા બેઠા જો આ બધું કાર્ય કરે છે, વિચાર કરો છો। लेकिन आम समाज के लिए इसको राहत शिविर का नाम दिया जाता है, जहां पर विपदा में संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी तुरंत पहुंच जाते हैं। कोई भी सामग्री की जरूरत हो, पुलिस वालों को खाना खिलाना हो या किसी भूखे को खाना खिलाना हो, बाढ़ आ गई हो, कुछ भी समस्या हो, वहां पर संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब हम इस समय खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर एक नए आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ पर सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं सतलोक आश्रम का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उनसे बात करते हैं कि कितनी एकड़ में आश्रम बन रहा है और कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और कितना ये अभी तक बन चुका है। तो नमस्कार। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके द्वारा संत रामपाल जी के न्यायियों द्वारा एक आश्रम बनाया जा रहा है। तो ये कितने एकड़ में यहाँ पर बनाया जा रहा है और क्या क्या अब तक बन चुका है और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये 5 एकड़ में बनाया जा रहा है और लैट्रिन बाथरूम जो है बनने लग रही है, और बाथरूम लैट्रिन है और माइयों के तो भाइयों के, और ये बनकर ना 15 तारीख से पहले पहले जो है तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारा कबीर प्रकट दिवस आ रहा है 20, 21, 22 का। ये कबीर साहब जो सह शरीर आए थे उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उसकी तैयारियां हो रही थी। ये सारी उनकी સગા વાલા બધા જાગો, પૂર્ણ પરમાત્મા ધરતીમાંથી આવ્યા ગયા છે, નકર હારા હારા મકાન બને એને આપણા અંદર બેહી ગયા છે। બીજા પૂર્ણ ભગવાનને જાણતા નથી, અમે તમારા હગા છે કે દુશ્મન નથી। કાકાના કોટમાં મામાના મોહાળા અમારા ઉપર વિશ્વાસ નથી રે કરતા। તમે તો પછતા પણ તમારી પેઢીના લોકો પછતા હે। બોલો આ વીડિયા ઇન્ટરનેટ ઉપર પડ્યા રહ્યા, નેટ ઇન્ટરનેટ 1000 વર્ષ સુધી હાલવાનું છે, એટલા કારણ કે પછી તમારે રોવાનું રહે। આપણે તમને કીધું કે પૂર્ણ પરમાત્મા ધરતીમાંથી આવી ગયા છે। તમે હેલો દેવતા તો રાવણે 33 કરોડ દેવતાને ઢોલીએ બાંધ્યા હતા, આપણે એની પૂજા કરી, પૂજા નથી કરે, લોણમાંથી મુક્ત થવાનું છે। ताकि आराम से गाड़ियों में आ जाए यहाँ आश्रम में। जिस वैसे ज्यादा दूर भी नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है, लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से हमने गाड़ियों का इंतजाम कर रखा है। गाड़ियों में बताएंगे, यहाँ ले आएंगे। उसके बाद में जो यहाँ की व्यवस्था है, जैसे नींबू पानी है या ग्लूकोंडी है, जैसे तैसे गर्मी होगी तो नींबू का पानी, अगर ठंड होगी तो चाय का इंतजाम है। बाकी जो है भंडारा है 20, 21, 22 का, तो आसपास के काफी जगत के लोग भी और भगत भी इकट्ठे होते हैं, कई हजारों में होते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो ये आश्रम बन रहा है यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्थाएं विशेष की जाएंगी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? देखिए अभी तो हम देख रहे हैं आश्रम में मतलब काफी कार्य बाकी है यहाँ पर बनना। तो आप कह रहे हैं जैसे कि 15 तारीख तक जो आश्रम बन जाएगा, मतलब कितनी लग नहीं रहा कि यहाँ 15 तारीख तक आश्रम बन जाएगा, क्योंकि अभी काफी નવખંડ ધરતીમાં બેઠા ધાર ગુરુ જેનો ડંકો વાગશે, આજ કુળની સામુંડ બેઠા ધાર વધામણા કરો, એ જણની જાણતો ભગત જળ જેને કાદા તારને ન કરતો રેજે રે વાંદણી। એમ જગત જન્મ તો ભગતનો જન્મ દેજે, નગર તો વાંદણી રહેજે તો મત ન કરો। દીકરાનો જન્મ દેજે, આજે બ્રહ્મા વિષ્ણુના મહેશ ગણપતિના લોણમાંથી છોડાવે ને સતગુરુ કહેવાય। સદગુરુદેવ की सच है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन के अंदर हम पूरा तैयार